Hello everyone, welcome to my YouTube channel Psychology Class for All. न्यूरोसाइकोलॉजी क्लासेस की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट। यहाँ कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, जैसे रेफरल क्वेश्चंस, रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, क्लिनिकल इंटरव्यू, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस, टेस्ट सिलेक्शंस, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन और लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग। स्टार्ट करते हैं रेफरल क्वेश्चन से। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि असेसमेंट कर ही क्यों रहे हैं। रेफरल क्वेश्चंस क्लियर होना चाहिए, जैसे मेमोरी प्रॉब्लम्स है, अटेंशन इशू है, हेड इंजरी के बाद चेंज आ रहा है या लर्निंग डिफिकल्टी है। यह स्टेप पूरे असेसमेंट को डायरेक्शन देता है। रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स के स्टेप में हम क्लाइंट के प्रीवियस मेडिकल, साइकोलॉजिकल, स्कूल या हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स देखते हैं, जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन रिपोर्ट्स, एकेडमिक रिपोर्ट्स या पहले के असेसमेंट से हमें बैकग्राउंड मिलता है, प्रॉब्लम कब शुरू हुई और कैसे बढ़ी। क्लिनिकल इंटरव्यू एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन होती है जो क्लाइंट और फैमिली के साथ। यहाँ हम सिम्टम्स, डेली लाइफ फंक्शनिंग, इमोशनल चेंजेस, स्कूल या वर्क डिफिकल्टीज और डेवलपमेंटल हिस्ट्री समझते हैं। इंटरव्यू से सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस समझने में मदद मिलती है। यहाँ पर जो एडल्ट इंटरव्यू होता है उसमें कंप्लेंट्स प्रेजेंटिंग, मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री, साइकियाट्रिक हिस्ट्री, सब्सटेंस यूज, एजुकेशनल या ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री और डेली फंक्शनिंग रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं चाइल्ड इंटरव्यू में डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, स्कूल फंक्शनिंग, फैमिली एंड सोशल एनवायरनमेंट के रोल के बारे में रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। असेसमेंट के दौरान हम सिर्फ टेस्ट स्कोर्स नहीं, क्लाइंट के बिहेवियर भी ऑब्जर्व करते हैं, जैसे अटेंशन सस्टेन कर पा रहा है या नहीं, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, इम्पल्सिविटी, फटीग, मोटिवेशन और इमोशनल रिएक्शंस कैसे हैं। इसके बाद टेस्ट सिलेक्शन आता है। अब हम रेफरल क्वेश्चन और क्लाइंट प्रोफाइल के हिसाब से टेस्ट चूज करते हैं। अटेंशन, मेमोरी, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, लैंग्वेज, विजुअल स्पेशल स्किल्स, सबके लिए अलग अलग स्टैंडर्डाइज टूल्स होते हैं। एज, कल्चर और एजुकेशन को ध्यान में रखा जाता है टेस्ट सिलेक्शन में। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेप में टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कंडक्ट किए जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर और सेम होनी चाहिए ताकि रिजल्ट्स रिलायबल और वैलिड हो। एग्जामिनर न्यूट्रलिटी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन, जब टेस्ट कंप्लीट होने के बाद स्कोरिंग होती है कुछ नॉर्म्स यूज करके। सिर्फ लो या हाई स्कोर देखना काफी नहीं होता, हम पैटर्न भी देखते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एनालाइज करते हैं और ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट स्टेप में एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिपोर्ट लिखी जाती है। इसमें फाइंडिंग्स, डायग्नोसिस, फंक्शनल इम्प्लीकेशंस और रिकमेंडेशंस इंक्लूड होते हैं, जैसे थेरेपी, एकेडमिक सपोर्ट या रिहैबिलिटेशन प्लान। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट एक टेस्ट ही नहीं बल्कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो माइंड और ब्रेन के बीच के कनेक्शन को समझने में मदद करता है। न्यूरोसाइकोलॉजी के फर्दर कंसेप्ट्स को समझने के लिए इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू।